Welcome to Springdale Grammar School. Assalamu alaikum students of class 5. I am your English teacher Miss Nabiha. It's your final term. So we are starting first chapter of this term, that is on page number 64, chapter number 6, बहलोल. बहलोल कौन है? बहलोल एक लड़का है जिसके बारे में ये कहानी है. लेकिन ये कहानी सुना कौन रहा है? ये कहानी एक लेडी सुना रही है, एक मैडम सुना रही हैं, एक मालकन सुना रही हैं. क्या सुना रही है वो कहानी कि बहलोल जो है वो इनकी फैमिली में तब से रह रहा है जब वो छोटी थी, जब वो टीनेजर थी. टीनेजर से मुराद यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन एजेस के आगे क्या क्या आ रहा है, उम्र के आगे क्या क्या आ रहा है, टीन आ रहा है, तो ये कौन सी एजेस कहलाती हैं? टीन एजेस कहलाती हैं. उन्होंने देखा कि बहलोल जो है वो खुश नहीं होता, कभी कभी मुस्कुराता है, हमेशा सुकून में रहता है, और कभी कभी वो अपनी फीलिंग्स, अपनी जज्बात जो है वो कभी कभी ज़ाहिर करता है. लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो एक बहुत ज़बरदस्त कुक था, बहुत ज़बरदस्त खाने पकाता था. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बहलोल ने ऐसा क्या किया था जिसके ऊपर मालकन को गुस्सा आया था. सिर्फ ज़िंदगी में एक बार उससे बहलोल के ऊपर गुस्सा आया था, फिर कभी नहीं आया, क्योंकि बहलोल ने गलती करी थी. अब वो गलती क्या करी थी मैं आपको सुनाती हूँ. कि एक आफ्टरनून एक काउंसलर जो थे अपनी बीवी के साथ आते हैं इस मालकन के घर, जो कहानी सुना रही हैं. वो कहती हैं कि मेहमान इतनी देर तक बैठे रहे, लगता नहीं था कि वो अपने घर जाएंगे, क्योंकि दोपहर को आए थे, शाम भी हो चुकी थी, और शाम के बाद रात हो चुकी थी. दोपहर का खाना वो खा चुके थे और अब रात हो चुकी थी. तो मुझे फ़िक्र होने लगी कि मैं इनको अब क्या दूँ खाने को, क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं था. मैंने सोचा कि शायद पेंट्री के अंदर, पेंट्री कहते हैं किचन के साथ एक कमरा होता है जिसे स्टोर रूम भी कहते हैं, वहाँ पर ज़ख़ीरा किया हुआ खाना वहाँ पर स्टोर किया हुआ होता है. तो मैंने सोचा कि वहाँ पर पेंट्री के अंदर कुछ होगा. मैं किचन में गई, मैंने बहलोल से कहा, बहलोल खाने को क्या है? तो बहलोल ने कहा कि वही दोपहर का बचा हुआ खाना है, अगर आप कहें तो मेहमानों को मैं दे देता हूँ. कहने लगी कि नहीं, पेंट्री में जाके देखो, क्या पता वहाँ पर कुछ मिल जाए खाने को. तो वहाँ पर इनको एक टिन का डब्बा मिलता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होता कि ये क्या है. कहने लगी कि हम मेहमान को खिलाने से पहले ऐसा करते हैं कि पहले मुर्गियों को ये खिला देते हैं. अगर मुर्गियाँ ये खा के सही रहेंगी तो इसका मतलब है कि खाना ख़राब नहीं है. अब बहलोल यही करता है कि पहले मुर्गियों को खाना दे देता है. अब वो मालकन कहती हैं कि जैसे ही कुछ हो मुझे बताना, जैसे ही मुर्गी को कुछ हो तो मुझे आके फ़ौरन बताना. मुर्गियाँ खाना खा लेती हैं, इतने वो मेहमानों के साथ जाके बातें करती हैं. फिर बहलोल जो है वो खाना ले आता है, वही वाला खाना जो मुर्गियों को दिया होता है, वही खाना वो मेहमानों को लाके दे देता है अलग से. अब वो मेहमान कहते हैं कि हमें तो जाना है घर. तो मालकन कहने लगी कि नहीं, आप ऐसा करें कि खाना खा के जाएं. अब वो बैठे खाना खा रहे होते हैं. जब वो खा लेते हैं, बहलोल भागा हुआ आता है, उसका सांस फूला हुआ होता है. कहता है, मैडम मैडम मुर्गियाँ मर गई. कहने लगी क्या, कैसे मर गई? लेकिन बहलोल इतना परेशान होता है कि वो कहता है कि मर गई वो. अब गेस्ट कहते हैं, मेहमान कहते हैं कि क्या हुआ मुर्गियों को? तो मालकन कहती है कि मैं बहुत डर गई थी. मैं आपको बता देती हूँ कि जो खाना हमने अपनी मुर्गियों को खिलाया था वही खाना आप लोग खा रहे हैं, तो खाने के अंदर जहर है, आप ये खाना नहीं खाएं. मैं ऐसा करती हूँ कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप इतना ऐसा करें कि आप अब वॉशरूम चले जाएं, क्योंकि खाने के अंदर जो है वो जहर है. मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को फूड पॉइजनिंग हो. अब मेहमान भी परेशान हो जाते हैं कि एकदम क्या हो गया. अब मालकन बहलोल को देखने जाती हैं कि बहलोल किधर है. तो वो घर की सीढ़ियों के पास बैठा हुआ होता है, और इस तरह जिस तरह सस्ती में भी आपको नज़र आ रहा है कि सर पे उसने हाथ रखे होते हैं, बहुत परेशान होता है, रो रहा होता है. मालकन कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, उसे तसल्ली देती है उसको. तो बहलोल कहता है कि वो मुर्गियाँ मर गईं. अब मालकन कहती है कि अच्छा वो मुर्गियाँ मुझे दिखाओ, वो कहाँ है, मुझे दिखाओ वो सारी मुर्गियाँ किधर हैं. तो बहलोल कहने लगा कि कहाँ से ला कर दिखाऊँ मैं आपको मुर्गियाँ, वो तो मर गई. तो कहने लगी कि जहाँ वो मरी है मुझे उनकी लाश तो दिखाओ. क्या? हाँ, वो बैक यार्ड यानी कि घर के पीछे की साइड मरी है. कहने लगा नहीं मैडम, वो यहाँ नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो मर चुकी हैं. कहने लगी बहलोल मगर वो है कहाँ? वो कह रहा मुझे नहीं पता, एक लोमड़ी आई थी और सारी मुर्गियों को वो खा गई और मुर्गियाँ मर गईं. अब मालकन कहने लगी कि क्या मतलब, वो खाने के अंदर जहर था उस वजह से नहीं मरी? कहने लगा बहलोल कहने लगा नहीं मैडम, उनको तो लोमड़ियाँ खा गई. अब मुझे यानी कि अब मालकन को बहलोल के ऊपर बहुत गुस्सा आया. कहने लगी पहले नहीं बता सकते थे कि उन्हें लोमड़ी खा गई? अब वो जल्दी से उठी और घर के अंदर गई, क्योंकि उनको अब मेहमानों को जाके बताना था, उनसे माफ़ी मांगनी थी कि ये खाने के अंदर जहर नहीं था, बल्कि
لومڑی مرغیوں کھا گئی تھی. مرغیاں اس وجہ سے نہیں مری کہ کھانے میں زہر تھا, کھانا بالکل ٹھیک تھا, آپ نے جو کھانا کھایا وہ بالکل صحیح تھا. یہاں پر آپ کی اسٹوری ختم بہلول کی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کاپی کے اندر فائنل ٹرم کا ٹائٹل پیج اور اس کے بعد پھر آپ نے چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. چیپٹر نمبر 6 ویڈیو کے اندر ورڈس, ڈیفیکلٹ ورڈس اور ورڈس میننگ شیئر کریں گے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو. اللہ حافظ.